जन्म ले चुका है। कंस सुनकर भयभीत हो गया, सो तुरंत मां अंतर ध्यान भई कंस देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया। आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। क्यों? देवकी के 8वें पुत्र को कैसे समाप्त किया जाए, यह सोचने के लिए अघासुर की बहन पूतना को नियुक्त किया। आगे पूतना गोकुल पहुंचे, उससे पहले हम गोकुल पहुंच चले। गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया हैं। 80 वर्ष के यशोदा मैया हैं, 90 वर्ष के नंद बाबा वृद्ध हो गए। संतान नहीं था। एक दिन ब्राह्मण पधारे, ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दी दिया, पुत्रवती भव। नंद बाबा ने कहा रे बेपरवर, कौन सा आशीर्वाद दिया, बुढ़ापे में कौन सा पुत्र का सुख मिलेगा। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करना, हम तुम्हारे घर बैठ करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे, जब तक लाला नहीं हो जावे हम हिलेंगे नहीं। नंद बाबा ने कहा हमें क्या करना है। ब्राह्मणों ने कहा हम तुम्हारे घर पूजा करेंगे और तुम हमारे पेट पूजा की व्यवस्था करना, बढ़िया बढ़िया भोजन कराना, बढ़िया बढ़िया खिलाना, मालपुआ रबड़ी रसमलाई। और आपको बता दूं, ब्राह्मणों को संतुष्ट करना है तो तनिक भोजन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। हाँ, भगवान को प्रसन्न करने का 2 ही सूत्र है, एक यज्ञ, दूसरा ब्राह्मण भोज। यज्ञ में जब आहुति डालते हैं और कहते हैं स्वाहा, तो जिस देवता के नाम से आहुति डालते हैं वो आहुति वो देवता प्राप्त करता है। तो पहला साधन है यज्ञ। जब स्वाहा बोलते हैं तब देवता प्रसन्न होते हैं। और दूसरा ब्राह्मण भोज, ब्राह्मण को खिलाओ और ब्राह्मण पेट पर हाथ फेरते हुए कह दे आहा, तब समझो भगवान प्रसन्न। एक स्वाहा, दूसरी आहा, एक यज्ञ, दूसरा ब्राह्मण भोज। इसलिए उत्तम भैया हम लोगों को खूब चकाचक खिला रहे हैं कि सागरी यज्ञ का फल मिल जाए। दर्शन करें, भगवान की कृपा भई। नंद बाबा की बहन है नंदा और सुनंदा। सुनंदा बुआ ने देखा ब्रह्म बेला में घुंघराले केश हैं, कटीले नेत्र हैं, दिव्य कपोल हैं, श्याम वर्ण का बालक लेटा है। थाली बजाते हुए घर से निकली, हो गया हो गया हो गया। गोकुल वासियों ने पूछा क्या भया? बोले तुम सबको थोड़ी बताऊंगी, सबसे पहले तो खुशखबरी उसको दूंगी जिसकी वजह से थोड़ा न्यौछावरी उछावरी मिले, माल पानी मिले। कहाँ, किसको? बोले नंद भैया को। नंद बाबा गौशाला में हैं, सुबह सुबह ब्रह्म बेला में गौ सेवा करते, कथा शिक्षा दे रही है। जिसके घर में गौ सेवा होती है उसके परिवार में संपत्ति और संतति दोनों की वृद्धि होती है। जो गौ माँ, जिसको संतान नहीं हो रहा हो, जिसको पुत्र की कामना है, अगर वो गौ सेवा करने लगे तो गौ माता उसके मनोरथ को पूर्ण कर देती है, सफल कर देती है। इसीलिए सनातन धर्म कहता है कम से कम एक रोटी तो गौ माता के लिए निकालना चाहिए, गौ ग्रास निकालना चाहिए। कितनी माताएं गौ ग्रास निकालती, जरा हाथ उठाओ। सही सही उठाना, झूठ झूठ का मत उठाना। तुम बहू रानी है? अच्छा, बहुत सुंदर। जो गौ ग्रास निकालती हैं वो ठीक है, जो नहीं निकालती हैं आज से प्रयास करिएगा। गौ ग्रास सबके घर में निकलना चाहिए। नंद बाबा ब्रह्म बेला में उठ करके गौशाला में गई गौ सेवा करने के लिए, लेकिन लाला की सनक चढ़ी है, पूजा सेवा में मन नहीं लग रहा है। तब तक सुनंदा बुआ आई, भैया बधाई हो। जैसे इतना सुना 90 वर्ष के नंद बाबा उछल पड़े, क्या भैया बहन? सुनंदा बुआ ने कहा पहले कुछ माल पानी, कुछ धन वन मिले तो बताओ। मैं नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी दे दी, बहन सगरी संपत्ति तेरी, जल्दी से बता दे क्या भैया। सुनंदा बुआ ने कहा अरे भैया बधाई हो, आपको लाला भया है। जैसे इतना सुना नंद बाबा दौड़ पड़े, दौड़ करके गए, अरे भैया नाई तो गोकुल में लगा दे दुहाई। और फिर सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। पूरे गोकुल में सूचना फैल गई। गोपियां सुंदर सुंदर लहंगा पहन करके
हाथों में मेहंदी लगा करके, आंखों में काजल लगाकर, होठों में लाली लगा करके, ये देवांगन परिवार की तरह खूब सज धज करके, सुंदर श्रृंगार करके नंद बाबा के आंगन में पहुंची। सुंदर नंद उत्सव मनाने लगे। इधर नंद बाबा सुंदर यमुना जी में स्नान किए, वस्त्र पहने, पगड़ी लगाई, कुंडल पहना, मोतियों की माला पहनी। बोले छोड़ा ने एक दर्पण ला, देखो तो सही मैं कैसा लग रहा हूँ। एक ब्रजवासी ने कहा बाबा आप तो दुल्हा लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो नंद बाबा आए, यशोदा मैया ने श्रृंगार किया। आंगन में ठाकुर जी को पालने में पधराया गया। नंद बाबा सबको अन्न धन गौ आदि का खूब भरपूर दान कर रहे हैं। समस्त गोकुलवासी मिलकर के भगवान की बधाइयाँ ले रहे हैं। तो आइए हम सब भी भगवान को बधाइयाँ देवें। तो सबसे पहले चांपा वाले बधाई देंगे। तो जो यशोदा जी के डिपार्टमेंट की हैं वो यशोदा जी को बधाई देंगी, और जो नंद बाबा के पार्टी वाले वो नंद बाबा को बधाई देंगे। ठीक है ना। जब हम कहेंगे यशोदा जी तो महिलाएं कहेंगी बधाई हो, और जब कहेंगे नंद बाबा तो पुरुष लोग कहेंगे बधाई हो। पहले कौन कहेगा? नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट, स्त्री प्रधान। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा ही डिपार्टमेंट है। हर कोई अपनी पार्टी की तरफ रहता है, तो मैं भी अपनी पार्टी की तरफ हूँ, है ना। तो जब कहेंगे यशोदा मैया तो माताएं कहेंगे बधाई हो, और जब कहेंगे नंद बाबा तो पुरुष लोग कहेंगे बधाई। अभी आप लोग चुप रहिएगा, है ना। पहले ये लोग कहेंगे यशोदा मैया। ऐसे घर में भी बोलती हो है? उतनी जोर से बधाई हो कहो जितनी जोर से घर में झगड़ा करती हो। ठीक है ना। यशोदा मैया। मेरी नाक कटवाओगी क्या? जरा जोर से बोलो। फिर से एक बार, एक मौका और दे देते। यशोदा मैया। 70% मिला है नंबर। जागो शेरो, अब तुम लोगों की बारी है। गला वला साफ कर लो, है बोलना है। नंद बाबा। बधाई हो कहिए, जय हो ना कहिए। अब आप लोग देख लीजिए फिर से एक बार, नंद बाबा कहना पड़ रहा है। हमें लगता है ये लोग जीत जाएंगे क्या? फिर से एक बार, यशोदा मैया। क्षमा करें, थोड़ी सी मामला ये वाला है। अब मिल करके कहेंगे नंद बाबा यशोदा मैया। मिल करके दोनों लोग कहेंगे नंद बाबा यशोदा मैया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। हाथी घोड़ा जय कन्हैया। हरि
महोत्सव का आनंद लेंगे प्रेम के साथ। बधैया बाजे आंगन में, बधैया साइलेंट मूड में बैठे सब मिलकर करताल करते हुए आनंद लेंगे परमानंद के साथ। बधाई।